आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज कक्षा 6 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नो योर नंबर्स, अपनी संख्याओं को की जानकारी में आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो है अप्रोक्सीमेशन करना है। तो फर्स्ट है इसका 730 प्लस 998। देखो हमें प्रश्न में ये तो नहीं बताया कि हमें 10th प्लेस तक इसका अप्रोक्सीमेशन करना है या 100th प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन करना है या 1000 प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन करना है, आकलन करना है। तो हम इसको अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगेगा इसका आकलन करेंगे। तो जैसे 730 है तो 730 का निकटतम मान या सन्निकटन मान क्या होगा? अगर मैं 730 का सन्निकटन निकालता हूँ और 100th प्लेस तक निकालता हूँ, सैकड़े के स्थान तक निकालता हूँ, तो 700 और 800 इन दोनों के ठीक बीच की संख्या कौन सी है? 750। अब 730 हम देखते हैं कि 750 से कम है। अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कम है तो हम नीचे की तरफ आएंगे। कहाँ पे आएंगे? 700 पे आ जाएंगे। ऐसे ही 998 का सन्निकटन मान क्या है? तो 998 में बीच की संख्या क्या है? 900 और 1000 के बीच में संख्या है 950 है। तो 998 998 जो है कहाँ है? 950 से बड़ी संख्या है। तो यानी कि इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर वाले स्थान। यानी कि 900 और 1000 में ऊपर वाला स्थान कौन है? 1000 है। तो ये इसका सन्निकटन मान हो गया 1000। दोनों को हमें जोड़ना है तो प्लस कर देंगे। तो 0 0 0 0 7 0 7 और 1, तो इसका उत्तर आ जाता है 1700। ऐसे ही इसका पार्ट टू है 796 माइनस 314। 796 में से हमें 314 घटाना है आकलन विधि से। तो यहाँ पर भी हम 796 का 100th प्लेस तक जो है सन्निकटन करेंगे, सैकड़े के स्थान तक। क्या हो जाएगा? 796 है 700 और 800 के बीच में, तो 700 और 800 के ठीक बीच की संख्या 750 है और 796 हमारा 750 से बड़ा है। तो यानी कि ये संख्या जाएगी ऊपर वाला जो स्थान है 800 में। इसी प्रकार से 314 का जब हम सन्निकटन करेंगे तो 314 300 से बड़ा है, यानी कि 300 और 400 के बीच में कहीं कुछ है ये। तो 300 और 400 के ठीक बीच में क्या संख्या आएगी? 350। और 314 हमारा 350 से छोटा है, तो यानी कि इसका सन्निकटन कहाँ जाएगा? नीचे वाली संख्या की तरफ आएगा 300 में। तो हमें घटाना है इसको, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो ये घटाएंगे। 800 में से 300 गए 500, ये इसका उत्तर आ जाता है। ऐसे ही इसका पार्ट 3 है 12904 प्लस 2888। तो अब हम इसमें भी जो है सन्निकटन करते हैं, लेकिन इसमें हम सन्निकटन करेंगे 1000वें स्थान तक, 1000 प्लेस तक। 1000वें स्थान तक सन्निकटन करने पर तो 12904 का सन्निकटन होगा, सन्निकटन मतलब अप्रोक्सीमेशन,
तो हम देखते हैं 12,904 में इस जो 10,000 वाला स्थान है उसको छोड़ देते हैं, उसको हम फिलहाल नहीं लिखते। तो 2,904, तो 2,904 किस हजारवें स्थान में कहाँ तक जाएगा? 2,000 से लेकर के 3,000 के बीच में कहीं 2,904 आता है। तो 2,000 और 3,000 के ठीक बीच में कौन संख्या है? 2,500 है, और 2,904 उससे 2,500 से बड़ा है। तो यानी कि कहाँ जाएगा ये? 3,000वें स्थान। और 10,000 और हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 13,000। फिर दूसरी संख्या है 2,888। जब हम इसका सन्निकटन करेंगे तो 2,888 कहाँ है? 2,000 के और 3,000 के बीच में कहीं पर पड़ता है। और 2,000 और 3,000 के ठीक बीच में कौन है? 2,500 है। और 2,888 2,500 से हम जानते हैं कि बड़ा है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 3,000। देखो 2,000 और 3,000, इनके ठीक बीच में है 2,500, और ये जो संख्या है 2,500 से बड़ी है, इधर कहीं है 2,888। किसके निकट है? 3,000 के निकट है। तो इसलिए हमने इसका सन्निकटन कहाँ किया? 3,000 पे किया। तो दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ देंगे 13, 0, 0, 0, 3 और 3 6, 1। ये इसका आंसर आ गया 16,000। थर्ड पार्ट 12,904 प्लस 2,888। तो इसमें हम अपनी तरफ से कौन से स्थान तक इसका सन्निकटन करेंगे? यानी कि हम इसमें 1,000वें स्थान तक सन्निकटन करेंगे, मतलब 1000वें प्लेस तक जो है हम इसका अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर करेंगे। तो 12,904 का सन्निकटन जब करेंगे तो हम देखते हैं 12,904 किसके बीच में आएगा? 12,000 और 13,000 के बीच में। 12,000 और 13,000 के बीच में, और इनके ठीक बीच में कौन है? 12,500। और 904 500 से बड़ा है, इधर की तरफ है, तो यानी कि 13,000 इसके ज़्यादा निकट है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 13,000। फिर 2,888 को देखेंगे तो ये इसी तरीके से किसके निकट जाएगा? 3,000 के निकट आएगा। 2,000 और 3,000 के ठीक बीच में है कहीं को ये, तो 3,000 के निकट। तो दोनों को हमने ऐड करना है, 13,000 और 3,000, 16,000 इसका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट संख्या 4 है 28,292, 28,292। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 21,496, 21,496। इसका सन्निकटन करेंगे वही 1,000वें स्थान तक, 1000वें प्लेस तक हम इसका सन्निकटन करेंगे, अप्रोक्सीमेशन। तो 28,292 का जो अप्रोक्सीमेशन होगा क्या होगा? देखो 28,292, तो ये किस किस के बीच में है? 28,000 और 29,000, और ठीक बीच में क्या आएगा? 28,500। तो 28,292 28,500 से कम है, छोटा है। 28,292 संख्या जो है 28,500 से छोटी संख्या है, तो यानी कि कहाँ जाएगा? ये नीचे वाली तरफ आएगा 28,000 पे। तो इसका सन्निकटन हो गया 28,000। अब नेक्स्ट संख्या है 21,496। जब इसका सन्निकटन करेंगे तो इसको भी हम देखेंगे कहाँ पड़ता है? 21,000 और 22,000 के बीच में कहीं। अब इसके ठीक बीच में क्या है? 21,500 है, और 21,496 500 से छोटा है। 496 500 से छोटा होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन भी कहाँ जाएगा? 21,000 में आएगा। सब्ट्रैक्शन का सवाल है, माइनस करना है, तो इसको हमने माइनस कर दिया। 0 0 0, 8 में से 1 गए 7, 2 में से 2 गया 0, तो इसका आंसर आ गया 7,000। तो ये इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1
कंप्लीट किया इसमें। अब बारी आएगी प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें जो है इसमें बताया है कि इन प्रश्नों का 100 तक सन्निकटन करना है और एक दूसरा 10 तक सन्निकटन करना है। यानी कि इस प्रश्न में 2 प्रश्न समझिए। प्रश्न संख्या 2 में आप एक तरह से 2 प्रश्न समझिए कि एक बार हमें 100 तक सन्निकटन करना है एक प्रश्न में, और दूसरे प्रश्न में 10 तक जो है सन्निकटन करना है, अप्रोक्सीमेशन 10 तक करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 439 प्लस 334 प्लस 4317। इधर की तरफ हम करेंगे 100वें स्थान तक, और इधर की तरफ करेंगे हम 10वें स्थान तक, 10th प्लेस, और ये 100th प्लेस। तो 439 का जो अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा 100th प्लेस तक। तो 439 कहाँ है, 400 और 500 के बीच में, 400 और 500 के बीच में। ठीक बीच में क्या नंबर आता है इनके, 450। अब हमारा 439 देखते हैं हम 450 से कम है कि ज़्यादा है, तो निश्चित ही 439 450 से कम है, तो यानी कि इसका जो अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट संख्या है इसमें 334। तो 334 कहाँ है, 300 और 400 के बीच में कहीं पड़ती है, 300 के और 400 के, और ठीक बीच में क्या संख्या है 300 और 400 के, 350। तो 334, और हम ये देखेंगे कि ये 334 350 से छोटा है कि बड़ा है, तो 350 से तो छोटा ही है ये, तो इसलिए इसका सन्निकटन कहाँ जाएगा, नीचे वाली संख्या में आएगा 300 में। फिर नेक्स्ट नंबर है 4317। इसका भी हमें 100वें स्थान तक सन्निकटन करना है, 317। तो अभी हमने बताया 350 से तो कम है 317, तो यानी कि इसका कहाँ जाएगा 300 में आएगा, और 4000 और हैं, तो ये हो जाएंगे 4300। इन्हें सबको हमें जोड़ना है, ऐड करना है, तो जोड़ देते हैं 0 0, 3 और 3 6, 6 और 4 10 का 0, हासिल हो जाता है 1, 4 और 1 5। तो ये इसका आंसर आ गया 5000। अब इसी प्रश्न को हम अगर 10th प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन करें तो क्या होगा, तो 10वें स्थान तक देखते हैं अप्रोक्सीमेशन करके। 439 का सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, तो जब हम 10वें स्थान तक करेंगे तो हम 400 को छोड़ देंगे, फिलहाल क्या लेंगे, केवल 39 लेंगे। अब देखेंगे 39 जो है कहाँ किसके बीच में है, 30 और 40 के बीच में है। 39 नंबर 30 और 40 के बीच में, और निकट किसके है ज़्यादा, 40 के है कि 30 के ज़्यादा निकट है, ये 40 के निकट है। 39 और एक स्थान चलते ही 40 आ जाता है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 440। फिर नेक्स्ट है 334। अब इसका सन्निकटन देखते हैं, वही 100th प्लेस को फिलहाल छोड़ देते हैं, बचा हमारे पास 34। 34 का 10वें स्थान तक करना किसके बीच में है, 34 30 और 40 के बीच में। तो 30 और 40 के बीच में 34 कहाँ है, 35 के ज़्यादा निकट है, 35 से छोटी संख्या है, तो यानी कि इसका सन्निकटन कहाँ जाएगा, 30 में जाएगा, नीचे वाली संख्या में, क्योंकि ये 30 के ज़्यादा निकट पड़ता है, 40 इससे ज़्यादा दूर है, तो इसलिए इसका 30 हो जाएगा। तो 330 इसका हो गया। फिर नेक्स्ट है 4317। तो इसमें हम 4300 को छोड़ देंगे, 43 को छोड़ देंगे, इसको तो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। बचा क्या 17। 17 किसके बीच में पड़ता है, 10 और 20 के बीच में, है ना, 10 और 20 के बीच में 17 आ जाता है। तो 10 और 20 के ठीक बीच में क्या है, 15 है, तो 17 15 से निश्चित रूप से बड़ा है, यानी कि 20 के ज़्यादा निकट है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 20, तो 4320 इसका हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 0 4 और 3 7 और 2 9,
फिर 4 और 3 7 और 3 10 हासिल हो जाता है 1, 4 और 1 5। तो इसका सन्निकटन हो गया 5090। तो देखो 10 का सन्निकटन करा और 100वें स्थान तक, तो अंतर आया 5000 और ये 5090। ये फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 1,08,734। इसमें से हमें घटाना है 47,599। कहाँ तक करना है? 100वें स्थान तक करना है। तो 100वें स्थान तक जब करेंगे तो इस पूरे नंबर को फिलहाल हम भूल जाएंगे, का जो अप्रोक्सीमेशन करना है। तो 108 को तो हमने एज इट इज लिख लिया, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है हमें। अब हमारे पास है 734। तो 734 कहाँ पड़ता है? 700 और 800 के बीच में कहीं पर है, 700 और 800 के बीच में, और इनके ठीक बीच में है 750। अब हम देखते हैं 734 हमारा 750 से छोटा है कि बड़ा है? तो 734 तो छोटा ही होता है, तो इसलिए 750 से जब छोटा है तो कहाँ जाएगा? ये नीचे की तरफ आएगा। कहाँ? 700 या 800 में से नीचे कौन है? 700 है। तो इसका सन्निकटन हो गया 1,08,700। फिर दूसरी संख्या है 47,599। तो इसमें हम 47,000 को फिलहाल छोड़ देते हैं। 47,000 हमारा एज इट इज आ गया। बचा क्या? 599। तो 599 कहाँ पड़ेगा? 500 और 600 के बीच में है, तो केवल एक कदम चलते ही हमारे पास 600 आ जाता है। तो इसका सन्निकटन तो निश्चित ही 600 ही होगा। घटाना है, घटा देते हैं। माइनस 0 में से 0, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गए 6। तो इसका सन्निकटन होकर के हमें उत्तर मिला 61,100। अब इसी प्रश्न का हम जो है 10वें स्थान तक अगर सन्निकटन करें तो क्या होगा? 108, 1,08,734 में से घटाना है 47,599। 10वें स्थान तक सन्निकटन करना है। तो जब 10वें स्थान तक सन्निकटन करेंगे तो ये 4 संख्याएं हम एज इट इज लेके चलेंगे। का सन्निकटन, तो ये 4 संख्याएं तो हमें एज इट इज लिखनी है। अब बची 34। तो 34 का जब 10वें स्थान तक सन्निकटन करेंगे तो कहाँ है 34? 30 और 40 के बीच में है। किसके अधिक निकट है? 30 के अधिक निकट है। 40 तो इससे दूर है ज़्यादा, 6 स्थान ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30। तो इसका सन्निकटन हो गया 1,08,730। दूसरी संख्या है 47,599। इसका सन्निकटन करेंगे तो इन 3 संख्याओं को तो हम एज इट इज लिख देंगे। बाकी बची हमारी 99। तो 99 का सन्निकटन क्या होगा? 99 90 और 100 के बीच में है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 100। तो 100 होते ही ये संख्या हो जाएगी हमारी 600। 100 होते ही ये संख्या हमारी हो जाएगी 600। 599 और 599 500 और 600 के बीच में पड़ेगा, तो 47,600। घटा देंगे इसको। देखो ये दोनों हमारे 10वें स्थान तक करें या 100वें स्थान तक करें, चूंकि 599 है इसलिए ये संख्या हमारी सेम ही आएंगी। घटाएंगे 0, 3 में से 0 गए 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 4 गए 6। तो इसका सन्निकटन आया 61,130। फिर सी पार्ट है इसका 8,325 माइनस करना है 491। तो अब इनका सन्निकटन 100वें स्थान तक होना है। तो 8,325 का सन्निकटन
100वें स्थान तक करना है तो 8 को तो हम एज इट इज़ लेके चलेंगे, इसमें तो कोई चेंज करेंगे ही नहीं। 325 का हमें करना है तो 325 कहाँ, 300 और 400 के बीच में कहीं आता है। 300 और 400 के ठीक बीच की संख्या कौन है, 350। तो 325 तो उससे छोटा है, तो यानी कि नीचे वाली संख्या 300 400 में नीचे वाली संख्या कौन है, 300 है। तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 8300। दूसरी संख्या है 491, इसका सन्निकटन करेंगे तो 491 कहाँ है, 91, 400 को छोड़ देंगे, 91 कहाँ, 90 और 100 के बीच में है। तो 91 90 के अधिक निकट है, 100 से तो बहुत दूर है। तो इसका सन्निकटन क्या हो जाएगा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, मैं 10वें स्थान तक करने लगा था। 491 कहाँ है, 400 और 500 के ठीक बीच में है। तो ठीक बीच की संख्या क्या है, 450। तो 491 450 से ऊपर है, बड़ा है, यानी कि ये 500 के अधिक नज़दीक है। तो इसका सन्निकटन क्या होगा, 500 हो जाएगा। घटाना है तो घटा देंगे, 0 0, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ बचे 7, 7800 इसका सन्निकटन हुआ। अब इसका 10वें स्थान तक अगर सन्निकटन करना हो, 8325 माइनस 491, तो 10वें स्थान तक जब सन्निकटन करेंगे क्या हो जाएगा, 10वें स्थान तक करेंगे तो 83 को हम छोड़ देंगे, ये तो हम जुगा तो ले आएंगे, बचा 25। 25 कहाँ, 20 और 30 के ठीक बीच वाली संख्या 25 है। तो अगर ऐसा हो कि 20 से भी उतना ही दूर है और 30 से भी उतना ही दूर, तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि 8330। ये इसका सन्निकटन हुआ। 491 का जब सन्निकटन करेंगे तो 400 तो हमारा एज इट इज रहेगा, बचा 91। 91 कहाँ है, 90 और 100 के बीच में कहीं आएगा, 90 के ज़्यादा नज़दीक है 91, 90 और 90 के ज़्यादा निकट है। तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 490। घटा देंगे, 0, 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचे 12, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ बचे 7, 7840 इसका उत्तर आ जाता है। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है 4,89,348 में घटाना है 48,365। तो 4,89,348 का सन्निकटन क्या होगा। देखो 100वें स्थान तक करना है तो 100 स्थान हमारे कहाँ हो जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, बाकी के तो ये फालतू हैं, तो इनको तो हम एज इट इज रखेंगे 489। बचा 348 का, तो 348 में ठीक बीच की 300 और 400 के बीच की संख्या 350 है और 48 उससे छोटा है, तो इसका सन्निकटन कहाँ हो जाएगा, 300 पे आ जाएगा। अब 48,365, इसका जब सन्निकटन करेंगे तो 48,000 तो एज इट इज आएगा। बचा 365, 300 और 400 के बीच में है, 300 और 400 के बीच में 350 और 350 से बड़ी संख्या 365, यानी कि 400 के ज़्यादा नज़दीक हो गया ये, तो ये हो जाएगा 400। घटा देंगे, 0 0, यहाँ 3, 3 में से इधर से एक लेंगे 13, 13 में से 4 जाएंगे 9, यहाँ बचे 8, 8 में से 8 गए 0, फिर 8 में से 4 गए 4 और 4, 4,40,900। ये इसका सन्निकटन आ गया। और इसका अगर दाहिने तक सन्निकटन करें हम तो 4,89,348 का दहाई स्थान तक यानी कि 10th प्लेस तक सन्निकटन क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन। देखो 4,89,300, तो ये चारों संख्याएं तो हमारी एज इट इज रहेंगी, इसमें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। बचा 48, 48 40 और 50 के बीच में कहीं आता है, तो 50 के ज़्यादा नज़दीक है, 48 49 50, केवल 2 स्थान चलने हैं, तो इसका सन्निकटन हो गया
4,89,350। दूसरी संख्या है 48,365। इसका सन्निकटन करना है, तो इसमें ये 3 संख्याएं एज इट इज रहेंगी। बचा 65, तो 65 कहाँ है? 60 और 70 के ठीक बीच वाली संख्या 65 है। तो जब ठीक बीच वाली संख्या होती है तो मतलब 60 के भी उतना ही दूर है और 70 के भी उतना ही दूर है, तो हम इसको ऊपर वाले स्थान पे लेके जाएंगे 70 पे। 48,370 घटा देंगे, 0, 15 में से 7 गए 8, 12 में से 3 गए 9, यहाँ बचे 8 में से 8 गए 0, 8 में से 4 गए 4,40,980। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठाएं, उसके लिए इसको अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।